वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस एक में आयनों की सांद्रता अधिक होती है? तो बाह्य वायुमंडल यानी कि थर्मोस्फीयर में आयनों की सांद्रता अधिक होती है। प्रतिशत के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? तो सबसे पहले होगा नगनीकरण, फिर प्रवास, फिर आस्थापन, फिर प्रतिक्रिया, फिर होगा स्थिरीकरण। सबसे पहले नगनीकरण होगा, फिर प्रवास, फिर स्थापन, फिर प्रतिक्रिया, फिर स्थिरीकरण। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा, जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है, कहलाती है वहन क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल का है? तो कौन सा है जो जैविक मूल का है? तो मूंगा यानी कि कोरल, ये जो जैविक मूल का है। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारित तंत्र मतलब इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो जीवों मतलब ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। जीवों यानी कि ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है तो वातावरण का अध्ययन होता है पारिस्थितिकी विज्ञान में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? तो हरे पौधे जो है किसमें आते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर आते हैं हरे पौधे। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी मतलब डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो अर्नीज नेस ने। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है, तो मेघालय में पाया जाता है। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। तो रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित था? तो नम भूमि के संरक्षण से। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है तो एजी टांसले को दिया जाता है। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो घटती उत्पादकता के क्रम में सबसे पहले मैंग्रोव होगा, फिर घास स्थल होगा, फिर झील होगा, फिर महासागर होगा। ये पारितंत्र की घटती उत्पादकता है। मरुस्थल में क्रिएटोफाइट्स मिलते हैं यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी यानी 20 फीट मूसला जड़ होती है। निम्नलिखित में से पारितंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है? तो वनस्पति तो होबे करेगा, जानवर भी वायु जो कि जीवीय संघटक नहीं है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जीव और वातावरण के बीच पारिस्थितिकी उनके संबंधों का अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो समुद्रिक मतलब समुद्र जो सर्वाधिक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। तो पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है
भूमंडलीय हेक्टेयर, भूमंडलीय हेक्टेयर। कहता है पारिस्थितिकीय पद चिन्ह क्या निरूपित करता है। तो पारिस्थितिकीय पद चिन्ह क्या निरूपित करेगा, तो संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि तथा जल का क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो देखिए, आहार श्रृंखला में पोषी गतिकी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा के अंतरण को निरूपित करता है, तो यह बात सही है। दूसरा, महासागरों के अधिक गहरे भागों में प्राथमिक उत्पादन लगभग शून्य रहता है, ये भी सही है। तथा घटकों को मृत पोषी कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ताओं को स्वपोषी कहा जाता है, यह बात गलत है। प्राथमिक उपभोक्ताओं को स्वपोषी नहीं कहा जाएगा। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है। तो जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है नाइट्रोजिनस पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्फेट के अधिक के कारण। जैव आवर्धन से तात्पर्य है, तो जैव आवर्धन से तात्पर्य है नाइट्रोजिनस पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्फेट के अधिक के कारण। निम्न में से कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में टाई या टाई रोग उत्पन्न करता है। तो कैडमियम करता है, कैडमियम प्रदूषण। जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए। मलबा यानी कि सीवेज पर अवायवीय जीवाणुओं की क्रिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो मार्स गैस। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। तो हरे पौधे जो कि उत्पादक घटक है। 10% नियम किससे संबंधित है। तो ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो हरित पादप है जो कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आएगा। कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए द्विक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मकता भूमिका का भी वर्णन करता है। तो पारिस्थितिकी क्रमता। कहता है कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए द्विक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। तो पारिस्थितिकी क्रमता। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है। तो सर्वाहारी को। सर्वभक्षी के ऊर्जा का स्रोत है। तो सर्वभक्षी की ऊर्जा का स्रोत है प्राथमिक उत्पादक एवं उपभोक्ता, जिसको मांसभक्षी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो क्लोरेला करता है, क्लोरेला। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा क्या है। तो सरसों है, सरसों है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है। तो सीधा होता है। कैसा होता है। सीधा। जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए मानक मापदंड है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के आगमन के लिए। कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे श्वास रोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड।
भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है तो परिवहन खंड। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? अकार्बनिक तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसमें कार्बन नहीं होता। प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए मुख्य कारक है NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्रों यानी कि लैंडफिल से अधिकतर निकलती है? तो मीथेन। निम्नलिखित ईंधनों को निम्न में से प्रत्येक के 1 किलोग्राम के ज्वलन द्वारा कारित वायु प्रदूषण के ह्यूम आसमान अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो डीजल होगा, पेट्रोल होगा, CNG होगा। कारित वायु प्रदूषण के आसमान अनुक्रम में व्यवस्थित तो डीजल, पेट्रोल, CNG। प्राध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो प्राध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होगा? तो ओजोन लेयर में बाधा। शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य को आंखों और श्वसन नली में जलन होती है। तो सतही ओजोन। इस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है। तो कीटनाशक। कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है? श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है कौन सा प्रदूषक? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तेजाब वर्षा यानी कि एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो नॉर्वे में। भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो असंसाधित मलजल। जापान में मिनीमाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? तो मिनीमाता पारा के कारण होता है, टाइटैडियम के कारण। पेयजल में कुल द्रवीभूत ठोस पदार्थ का सांद्रण निम्नलिखित से अधिक नहीं होना चाहिए। 500 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। किस स्तर यानी कि डेसिबल में किस स्तर से अधिक ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो 80 डेसिबल से अधिक वाला। निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो जेट उड़ान जो है अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं तो एंथ्रोपोजेनिक कहलाएगा, एंथ्रोपोजेनिक। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो रबर है जो कि जैव निम्नीकरणीय है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण। उपयुक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करेगा। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? शीशा तथा कार्बन कण को जांचा जाता है प्रदूषण जांच में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो भोजन अपशिष्ट है जो कि जैव निम्नीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो लाइकेन है जो कि प्रदूषण संकेतक पौधा है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो वर्षा के द्वारा। निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो एथीन का।
एथीन का उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया था। कौन सा प्रदूषक मानसिक क्षमता को प्रभावित करता है? तो लेड, शीशा। निम्नलिखित अस्पताल अपशिष्ट के विशिष्ट प्रकारों के युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो मृत्तिका 8 से 10% ये सही नहीं है। प्लास्टिक 9 से 12% सही, धातु 1 से 2%, जैव उपकर्मित 35 से 40%, लेकिन मृत्तिका 8 से 10% सही नहीं है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो रॉकेट ईंधन केरोसिन तेल से चलता है, ये गलत है। रॉकेट का ईंधन केरोसिन तेल नहीं है। लेकिन ओजोन अवक्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड से होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड सही है ये सभी, लेकिन रॉकेट ईंधन केरोसिन तेल नहीं है। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीव एवं संपूर्ण पारितंत्रों का योग है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले सबसे अधिक संभावना कहाँ है? तो पश्चिमी घाट में। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 29 दिसंबर को। 29 दिसंबर को। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किससे संबंधित संगठन है? तो ICUN से। ICUN से रेड डाटा बुक हो या रेड लिस्ट संबंधित है ICUN से। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? तो फूलों की घाटी में। फूलों की घाटी में ब्रह्म कमल पाया जाता है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? तो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है तो प्राकृतिक आवासीय का विनाश। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालयी श्रृंखला, पश्चिमी घाट। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था 1973 में। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1997 में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। चिपको आंदोलन संबंधित है तो पादप संरक्षण से, मतलब पेड़ पौधा के संरक्षण से। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। कहता है हरित सूचकांक मतलब ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हरित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम
इसी के द्वारा विकसित किया गया था। भारत में पारिस्थितिकी के सरोकारों एवं उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची को पढ़िए। तो क्या है, वन जीव संरक्षण कब पारित किया गया? 1972 में। वन जीव संरक्षण 1972 में। और पर्यावरण संरक्षण 1986 में। और जनजातीय एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता 2013 में। और वन संरक्षण 1988 में। वर्तमान में निम्न में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? तो CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संकटग्रस्त प्राणियों को अनुसूचित करने वाले रेड डाटा बुक के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी? तो IUCN। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन। भारत का वन जीव संस्थान स्थित है देहरादून में। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? तो तालाब और दलदल। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो उपक्रम प्रसरण द्वारा। उपक्रम प्रसरण द्वारा समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दामोदर को जैविक मरुस्थल कहते हैं। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पेयजल की कमी के कारण निम्नलिखित हैं। तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पेयजल की कमी के कौन से कारण हैं? तो समुद्री तट पर खारे पानी का रिसना। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। तो हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या अभिप्राय है? तो कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या अभिप्राय है? तो हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। हरित गृह प्रभाव मतलब हरित ग्रीन हाउस प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। पर्यावरण से अभिप्राय है। तो भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, इसको पर्यावरण कहेंगे। उप संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है भी पर्यावरण मतलब इसको भी कह सकते हैं। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है, यह भी पर्यावरण से संबंधित है मतलब उपयुक्त सभी। समानता पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो भौतिक पर्यावरण होगा, जैविक पर्यावरण होगा, सांस्कृतिक पर्यावरण होगा, लेकिन परिचालन पर्यावरण ये नहीं होगा। धारणीय विकास इसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो प्राकृतिक संसाधन का सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता को घटाना उपयुक्त सभी है जो कि सतत विकास के लिए आवश्यक है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो वायुमंडल में नमी पर। वायु एक मिश्रण है
निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? रेडॉन है जो कि वायु में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ पौधों का नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ पौधों का नहीं है? तो वायु का प्रदूषण फैलाना पेड़ पौधों का नहीं है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों से संबंधित नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण ये पेड़ पौधों से संबंधित पेड़ पौधों का कार्य है। शोर का अवशोषण ये भी पेड़ पौधों का कार्य है। ऑक्सीजन की विमुक्ति मतलब ऑक्सीजन देना ये भी पेड़ पौधों का कार्य है। लेकिन वायु को प्रदूषित करना ये पेड़ पौधों का कार्य नहीं है।